बिहार में जहरीली शराब को लेकर के कितना संग्राम मचा है। 84 मौत पर कितना हंगामा हो गया है। बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने जम करके हंगामा किया है। शराब कांड को लेकर बिहार विधानसभा में हंगामा। विधानसभा में बीजेपी ने की नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी। बिहार विधानसभा की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, यानी लगभग आधे घंटे के बाद 25 मिनट के बाद में बिहार विधानसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होने वाली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश सरकार के खिलाफ में नारेबाजी की है। बीजेपी का यह कहना है कि आखिरकार जवाबदेही किसकी तय होगी। एक बार ऑडियो अप किया जाए। बिहार विधानसभा में बीजेपी का हंगामा आपने देखा। शराब कांड को लेकर के बिहार विधानसभा में यह हंगामा किया गया है। बीजेपी ने नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। आपने अभी तस्वीरें देखी हैं, लेकिन पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग की जा रही है। जहरीली शराब से हुई मौत पर मुआवजे की मांग पर यह हंगामा हुआ है। गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री, इंडिया न्यूज पर लाइव। नीतीश कुमार जी शायद अहंकार में आ गए हैं या फ्रस्ट्रेशन में आ गए हैं। कोई भी शासक अगर नीतियां सफल ना हो सके तो उस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आज शराब हर जगह बन रहा है, हर जगह बिक रहा है। या तो नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है, शासन चलता है इकबाल से, भय से। नीतीश कुमार के शासन में शासन का इकबाल ही खत्म हो गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को सुन रहे थे आप, जिनका ये कहना है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार के शासन में इकबाल सरकार का जो है खत्म हो गया है। सरकार का किसी को डर नहीं रह गया। इंडिया न्यूज संवाददाता शक्ति सिंह का रुख कर लेते हैं। शक्ति, क्या ये माना जाए, अंग्रेजी में कहते हैं ना बोन ऑफ कंटेंशन और हिंदी में कहते हैं गले की हड्डी। शराबबंदी वाले राज्य में शराब से 84 मौत, क्या वाकई में सरकार के गले की हड्डी बन गया है कि अब जवाब देते ही नहीं बन रहा? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से नीतीश कुमार ने विधानसभा के अंदर बोल दिया कि जो पिएगा वो मरेगा और हम मुआवजा नहीं देंगे, तो ये बात जो है अब नीतीश कुमार के गले की हड्डी बनती जा रही है। क्योंकि जो विपक्ष है लगातार इसको लेकर जो है विरोध प्रदर्शन कर रहा है। बीजेपी के तमाम नेता जो है सड़क से लेकर सदन तक जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष विजय सिन्हा ने बहुत बड़ा बयान दिया है। नेता विपक्ष विजय सिन्हा का बयान, पीड़ित परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए, यानी 4-4 लाख का मुआवजा दें। नीतीश कुमार, मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए। जहरीली शराब से अब तक 100 से ज्यादा मौत हुई है, लेकिन आंकड़े छिपाने का काम कर रही है सरकार। ये मौत नहीं बल्कि नरसंहार रही है। नेता विपक्ष का कहना है। शक्ति के पास में चलते हैं। ये आंकड़ों का हेरफेर क्या है शक्ति? देखिए, सरकार जो है आंकड़े पर कहीं न कहीं जो इसको हेरफेर कर रही है। सरकार का कहना है कि मात्र 38 लोगों की मौतें जहरीली शराब से हुई, लेकिन हमारे पास जो डेटा है वो जो है 84 और 85 का है। ऐसे में जो है इस पर तमाम बातों पर बात करने के लिए हमारे साथ माले के विधायक हैं मनोज मंजिल। ये घटनास्थल पर भी गए थे जहाँ पर जहरीली शराब से मौतें हुई थी। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आप घटनास्थल पर गए थे, क्या? भाकपा माले की उच्च स्तरीय जांच दल गई थी, जिसमें मैं खुद शामिल था। हम लोग 14 परिवार से मिले थे, जिसमें 5 परिवार, चंद्रमा राम, नसीम मियां, अजय गिरी, रामायण मांझी, हरेंद्र राम, मुझे तो नाम याद है, जिन लोगों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ, थाना के दलाल और थाना ने बहला फुसला करके, डरा धमका करके कहा डेड बॉडी को डिस्पोजल करो वरना एफआईआर कर देंगे, तो लोग पोस्टमार्टम नहीं कराए। तो ये जो मंत्री जी का डेटा है ये बिल्कुल सही डेटा नहीं है। डेटा जो इनको दिया है वहां के एसपीडीएम, उस पर इनको कार्रवाई करनी चाहिए। यानी डेटा को लेकर के सीपीआई एमएल के जो विधायक हैं वो बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार में हम किसके लिए हैं? जनता के लिए है ना। तो शराब कांड पर एक्शन में आ गई है पुलिस। बिहार शराब कांड को लेकर एक्शन में है बिहार पुलिस। पुलिस जगह जगह छापामारी कर रही है। पुलिस ने अब तक 305 लोगों को अरेस्ट किया है। जहरीली शराब से अब तक 84 की मौत हो गई है। 305 अरेस्ट किए गए हैं। हालांकि कल तक ये आंकड़ा 271 का था, लेकिन अब ये आंकड़ा पहुंच करके हो गया है 305 का। यानी जितने भी गिरफ्तार किए गए हैं, जहां जहां छापामारी चल रही है, इसके बारे में और जानकारी दे रहे हैं शक्ति। ये बताएं कि जो भी 305 लोग अरेस्ट किए गए हैं,
क्या इनका सीधा संबंध शराब माफिया के साथ में है? इन शराब माफियाओं को वरद हस्त किसका मिलता है बिहार में? हमारा जो कमिटमेंट है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जनता के प्रति है और जनता मारी जाएगी जहरीली शराब से। आप सुन पा रहे हैं शक्ति? मुझे शक्ति, मेरा सवाल अब तक आ रहा है क्या? नहीं रहेगी शक्ति, ठीक है, सत्ता के सामने विधायक जी से आप बात करते रहे, सवाल लेकर के। लेकिन शक्ति, क्या अब तक आवाज आ रही है? जो 305 लोग अरेस्ट किए गए हैं, इनके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? जी देखिए, जिस तरह से जहरीली शराब से मौतें हुई थी, उसके बाद जो है प्रशासन जो है अब एक्टिव हुआ और तमाम जो निचले स्तर के कर्मचारी थे खास करके, अब उसको लेकर जो है छापेमारी चल रही है पुलिस प्रशासन के द्वारा। कहा जा रहा है कि ठीक है, आप और भी जानकारी हमें दें आगे, लेकिन शराब से हुई मौत पर सियासत तेज हो गई है। खबर बहुत तेजी के साथ में ये बढ़ती चली जा रही है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला, मौत के आंकड़ों को छिपाने में लगी है नीतीश सरकार, ये कहना है बीजेपी के नेता सुशील मोदी का। नीतीश सरकार निर्दयी है, असंवेदनशील है। शराब से मौत पर मांझी और वामपंथी पार्टियां आखिरकार चुप क्यों हैं, ये कहना है सुशील मोदी का। एक बार सुशील मोदी को सुने। वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी जी हैं। मोदी जी, जिस तरह से बिहार में जो नकली शराब से लोग मरे, लेकिन जिस तरह से सरकार अपनी बातों पर अड़िग है, जिस तरह से बातें कह रही है, देखिए सरकार गलत कर रही है। नीतीश कुमार ने स्वयं 2016 में गोपालगंज में जो 19 लोगों की मौत हुई थी, उनके परिवारों को 4-4 लाख रुपया दिया था। और बिहार का जो प्रोहिबिशन एंड एक्साइज एक्ट है, उसकी धारा 42 ये कहती है कि शराब पीने से अगर मौत हुई है तो उनको 4 लाख रुपया मुआवजा दिया जाएगा। तो फिर आज आप किस आधार पर करें कि मैं मुआवजा नहीं दूंगा? इतनी संवेदनहीनता उचित नहीं है। थोड़ा संवेदनशील होइए मुख्यमंत्री जी। मरने वाले दलित हैं, आदिवासी हैं, गरीब हैं, औरतें विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, क्या उनको मदद करना गलत है? और ये तो आप, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोगों को मरने दिया जाए। ये नकली शराब आई कहाँ से? आपके राज्य में जब शराबबंदी है तो आपके लोगों ने शराब पहुंचाने का काम किया, आपके लोगों ने, यानी सरकार और प्रशासन के लोगों ने बिकवाने का काम किया। आप लोग मर गए तो कहते हैं कि मुआवजा नहीं देंगे। तो इसलिए मुख्यमंत्री जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते कि जो पिएगा मर जाएगा, जो पीने वाले वो महापापी हैं, महायोग्य हैं, उनको हिंदुस्तानी कराने का अधिकार नहीं है, तो कृपया प्रतिष्ठा का प्रश्न मत बनाइए। लोकतंत्र में मुख्यमंत्री और हर को झुकना पड़ता है, तो जनता की भावना का ध्यान रखिए और तुरंत